आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने ऐसा किया। किसके कहने पर आपने ऐसा किया? किसके कहने पर आप अंदर आए? या फिर कुछ लोग की आदत होती है ना कि है ना बोलने की। जैसे बोलते हैं कि कल बारिश हुई थी, है ना, कल तो मूवी देखने गए थे, है ना। है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर जो अभी सेंटेंस मैंने बोले, आपका बेटा किसी से कम नहीं है। कम नहीं है को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर मेरे मना करने के बावजूद, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये सारे सेंटेंस जो हैं, इसे हिंदी में बोलना काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप बातचीत करते टाइम बोलते हैं ना कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा किया, किससे पूछ कर तुम अंदर आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सब बोलने में काफ़ी अच्छे लगते हैं हिंदी में, लेकिन जब आपको इनको इंग्लिश में बोलना हो तो आप अटक जाते हैं, क्योंकि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी प्रॉपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेट में या फिर कोई भी ट्रांसलेशन ऐप में लिखेंगे हिंदी सेंटेंस को, तो उसकी इंग्लिश मीनिंग बिल्कुल ही अलग ही आएगी। इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कैसे बोले जाते हैं, ये अब इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, हर टाइप के सेंटेंस के हम 3-3 एग्जांपल्स भी देखेंगे, उनको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें आपको कोई भी बुक में या फिर कोई भी ऐप में आपको नहीं सिखाई जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट जिसका मतलब है किसके कहने पर या फिर किसके इशारे पर। जैसे कोई भी इंसान आपके रूम में अगर एंट्री ले लेता है, घुस आता है, तो आप उसको बोलते हैं ना किसके कहने पर तुम अंदर आए, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। जिसको परमिशन नहीं थी बट उसने ऐसा कर लिया, तो आप उसे बोलते हैं किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एट हुज बिहेस्ट यू एंटर्ड माई रूम। एट हुज बिहेस्ट यू एंटर्ड माई रूम, किसके इशारे पर तुमने मेरे कमरे में प्रवेश किया, या फिर किसके कहने पर तुम मेरे रूम में घुसे, किससे पूछ के आए तुम अंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इस तरीके का सेंटेंस बोलने के लिए हम एट हुज बिहेस्ट का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और है एट हुज बिहेस्ट यू टच्ड माई फोन। एट हुज बिहेस्ट यू टच्ड माई फोन, किसके कहने पर तुमने मेरी फोन को छुआ, तुमने किससे पूछकर मेरी फोन को छुआ। एट हुज बिहेस्ट यू टच्ड माई फोन। एक और है एट हुज बिहेस्ट यू डिड दिस। एट हुज बिहेस्ट यू डिड दिस, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया। ये सुनने में थोड़ा सा रूड भी है, एट हुज बिहेस्ट किसके कहने पर, तो आपको थोड़ा देख के बोलना है कि किसके सामने आप बोल रहे हैं। जैसे कोई आपसे छोटा है या फिर आपका कोई दोस्त है जिससे भी आप थोड़ा सा रूड बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं एट हुज बिहेस्ट किसके कहने पर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ चुका होगा इसका यूज़। अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है इजंट इट। इजंट इट जिसका मतलब है ना। अभी मैंने बताया था ना कुछ लोग की आदत होती है ना बोलने की हर चीज़ में। कल बारिश हुई थी, है ना, कल तुम गिर गए थे, है ना। तो है ना को हम इंग्लिश में कहते हैं इजंट इट। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है इट्स वेरी हॉट टुडे इजंट इट। इट्स वेरी हॉट टुडे इजंट इट, आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत गर्मी है ना। नेक्स्ट है यू हैड एन एक्सीडेंट 2 months ago इजंट इट। यू हैड एन एक्सीडेंट 2 months ago इजंट इट, 2 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, है ना। आप उसे पूछ रहे हैं, कंफर्म करने के लिए भी हम बोल सकते हैं, या फिर किसी की आदत भी होती है ना बोलने की। 2 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, है ना। एक और एग्जांपल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग इजंट इट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग इजंट इट, आधुनिक यानी मॉडर्न तकनीक अद्भुत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग है ना, इजंट इट। है ना को हम इजंट इट कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आपने 2 बहुत ही यूजफुल, बहुत काम के स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। नेक्स्ट है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल जिसका मतलब है मना करने के बावजूद। मना करने के बावजूद, मैंने मना किया फिर भी तुमने ऐसा किया, उसके लिए हम डिस्पाइट माई रिफ्यूजल का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, DESPITE डिस्पाइट माई REFUSAL रिफ्यूजल। एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है डिस्पाइट माई टीचर्स रिफ्यूजल आई वेंट आउट ऑफ द क्लास।
डिस्पाइट माई टीचर्स रिफ्यूजल आई वेंट आउट ऑफ द क्लास। मेरे शिक्षक के मना करने के बावजूद, मेरे टीचर के मना करने के बाद भी मैं कक्षा के बाहर चला गया। मेरे टीचर ने मुझे मना किया था, फिर भी मैं क्लास के बाहर चला गया। बहुत ही गलत किया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल है डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू बॉट इट। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू बॉट इट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, आप देखें, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल यू बॉट इट क्वेश्चन मार्क, यानी मेरे मना करने के बावजूद आपने इसे खरीद लिया। यहाँ पर हम पूछ रहे हैं सामने वाले से, मैंने मना किया था फिर भी आपने उसे खरीद लिया, यू बॉट इट, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिस्पाइट हर रिफ्यूजल वाई आर यू कॉलिंग हर। डिस्पाइट हर रिफ्यूजल वाई आर यू कॉलिंग हर। उसके मना करने के बावजूद, उसने मना किया है फिर भी तुम उसे कॉल क्यों कर रहे हो। उसने मना किया है फिर भी तुम उसे कॉल क्यों कर रहे हो। डिस्पाइट हर रिफ्यूजल वाई आर यू कॉलिंग हर। सो अभी आप समझ चुके होंगे कि मना करने के बावजूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, माई की जगह यू भी हो सकता है अगर आप सामने वाले को बोल रहे हैं आपके मना करने के बावजूद, या फिर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, बहुत सारे लोग हैं देयर, डिस्पाइट देयर रिफ्यूजल। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन, इसका मतलब है किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। जो मैंने एक सेंटेंस बोला था ना कि आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है, तो किसी से कम नहीं को हम इंग्लिश में सेकेंड टू नन कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, SECOND, सेकेंड टू NONE, नन। एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। ही इज सेकेंड टू नन, ही इज सेकेंड टू नन, वह किसी से कम नहीं है, वह किसी से भी कम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है योर सन इज सेकेंड टू नन। योर सन इज सेकेंड टू नन, आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है। योर सन इज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर वॉइस इज सेकेंड टू नन। हर वॉइस इज सेकेंड टू नन, उसकी आवाज किसी से कम नहीं है। कम नहीं है यानी बहुत अच्छी है, दूसरों के कंपैरिजन में अच्छी है, किसी से भी कम नहीं है। हर वॉइस इज सेकेंड टू नन, उसकी आवाज किसी से कम नहीं है। सो कम नहीं है जब आपको बोलना हो तो आप बोलेंगे सेकेंड टू नन। नेक्स्ट है मेक डू विथ। मेक डू विथ जिसका मतलब है से काम चलाना, किसी भी चीज से काम चला लेना, एडजस्ट करने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आज फटे हुए कपड़े से ही काम चला लो, आज इतने में ही काम चला लो, थोड़े से पानी में ही काम चला लो। काम चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक डू विथ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस ओल्ड लैपटॉप। फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस ओल्ड लैपटॉप जिसका मतलब है अभी के लिए तुम इस पुराने लैपटॉप से काम चला लो। लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है, अभी के लिए तुम इसी से ही काम चला लो। अभी के लिए फॉर नाउ यू मेक डू विथ, तुम इसी से काम चला लो। विद दिस ओल्ड लैपटॉप, इसी पुराने लैपटॉप से काम चला लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यस्टरडे आई मेड डू विथ अ ब्रोकन सोफा। यस्टरडे आई मेड डू विथ अ ब्रोकन सोफा यानी कल मैंने एक टूटे सोफे से काम चला लिया। यानी वो कोई भी टूटे सोफे पर सोया होगा या कोई भी टूटी हुई चीज़ हो, जैसे टूटा कप हुआ, ब्रोकन कप। यस्टरडे आई मेड डू विथ अ ब्रोकन कप, कल मैंने एक टूटे कप से काम चला लिया। एक और एग्जाम्पल है यू विल हैव टू मेक डू विदाउट फूड टुडे। यू विल हैव टू मेक डू विदाउट फूड टुडे, विदाउट है ध्यान रखिएगा। तुम्हें आज खाने के बिना काम चलाना पड़ेगा। काम चलाना आप जानते हैं मेक डू विथ। यू विल हैव टू मेक डू विदाउट फूड टुडे, तुम्हें आज खाने के बिना काम चलाना पड़ेगा। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी यूज़फुल हैं और अभी मैंने सिर्फ 6 ही इसमें बताएं। सो जो आपको अगर बहुत यूज़फुल लग रहा हो तो आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आप इन्हें भूलें नहीं कभी भी। नेक्स्ट है इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे जिसका मतलब है अगर मेरा बस चलता। अगर मेरा बस चलता तो, हम बोलते हैं ना कि अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको मार ही डालता। सो अगर मेरा बस चलता को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव बॉट अ न्यू बाइक। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हैव बॉट अ न्यू बाइक टुडे, यानी अगर मेरा बस चलता तो मैं आज ही एक बाइक खरीद लेता। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता तो आई वुड हैव बॉट अ बाइक टुडे, अगर मेरा बस चलता तो आज ही मैं एक बाइक खरीद लेता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही हैड हिज वे। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी।
इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी, यानी अगर उसका बस चलता, तो यहाँ पर ही हैड है और हिज वे है, तो उसका बस चलता तो वो मेरी मदद ज़रूर करता, ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी। एक और एग्जाम्पल है, इफ़ माई सिस्टर हैड हर वे, इफ़ माई सिस्टर हैड हर वे शी वुड हैव किल्ड मी। इफ़ माई सिस्टर हैड हर वे शी वुड हैव किल्ड मी, अगर मेरी बहन का बस चले तो वो मुझे मार देगी। सो इफ़ आई हैड माई वे का मतलब है बस चलना किसी का भी, यहाँ पर सिस्टर है, ब्रदर, फादर भी हो सकता है, ही शी भी हो सकता है। सो उस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इफ़ ही हैड हिज वे, ही के साथ हिज का यूज़ किया गया है, और सिस्टर है मतलब फीमेल है तो हर का यूज़ किया गया है। तो ये छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करनी है, और बाकी जो है इफ़ आई हैड माई वे, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।